एक और नया सिलसिला लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये सिलसिला ज़रूर पसंद आएगा। इसको पूरा देखिए और सुनिए। करबला के बाद इसमें करबला के हवाले से मुस्तनद तारीख़ और हवालाजात आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, करबला के शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और अहले बैत अत्तहार और आपके साथ को सदाकत के लिए डट जाने वाले साथियों का करबला के मैदान में सब्र, रज़ा और तस्लीम व वफ़ा का जो कठिन इम्तिहान लिया, बिलाशुबा इस इम्तिहान में नफूस कुद्सिया साबित कदम और कामयाब रहे। हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन बातिल के आगे सरंगू ना हुए। वो चाहते तो अपनी जानें बचा सकते थे, यजीद की बैत करके दुनिया के इनामात और ऐशो आसाइश को कबूल कर सकते थे, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके तमाम साथियों ने मैदान करबला में वो तारीख़ रकम कर दी जिसकी मिसाल रहती दुनिया में दोबारा नहीं मिल सकती। मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी लिखते हैं कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद की वली अहदी के लिए तहरीक पेश की तो इसी वक्त से मदीना तैयबा में मुखालफत शुरू हो गई थी और ये फैसला खिलाफत राशिदा की सुन्नत के खिलाफ और इस्लामी जमहूरियत के मनाफी था। इसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने यजीद की वली अहदी के लिए अपने गवर्नरों के नाम एक फरमान जारी किया तो सभी ने इसकी मुखालफत की। मोहम्मद बिन उमर बिन हज़म ने खड़े होकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप यजीद को खलीफा तो बना रहे हैं, लेकिन ज़रा इस पर भी ख्याल फरमा लें कि क़यामत के दिन आपको इस फेल का अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मोहम्मद बिन उमर बिन हज़म के अल्फाज से अंदाज़ा होता है कि अवाम भी यजीद की वली अहदी से खुश नहीं थे और फिर यजीद ने इस मनसब को हासिल करने के बाद भी अपने आप को खिलाफत का अहल साबित नहीं किया। जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद की वली अहदी की खबर मिली तो ऐसी मुक़द्दस हस्ती इसके हाथ पर कैसे बैत कर सकती थी, क्योंकि अव्वल तो इसका इंतखाब ही गैर शरई और गैर मुनासिब था, और दूसरा ये कि यजीद अपने अमाल और किरदार से भी इस कदर गिरा हुआ था कि हमेशा लहू लाब शेर व शिकार में मसरूफ़ रहता। ख्वाजा सराओं को इसने अपनी खिदमत पर मामूर किया था, रक्स व सुरूर की महफिलों में बेमहाबा शरीक होता था और इस किस्म के बहुत से अयूब इसमें थे। वो किसी भी तरह इस काबिल नहीं था कि इसे एक मिनट के लिए भी मुसलमानों का खलीफा या सरदार तस्लीम किया जाए। बहवाला तारीख़ इस्लाम हिस्सा नंबर 173 था 176। फतह मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए यजीद कैसे अमीर हो सकता है। इस पर मुसलमानों का इजमा है कि इस तरह वाजिब आता है कि जबकि इस वक्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और सहाबा किराम की औलाद जो भी मौजूद थी इसकी इताअत से बेजारी का ऐलान कर चुके थे। मदीना तैयबा से चंद लोग इसके पास शाम में जबर कराह से पहुँचाए गए, मगर यजीद के नापसंदीदा अमाल को देख कर वापस मदीना तैयबा चले आए और आर्जी बैत को फस्ख कर दिया। और इन लोगों ने बरमला कहा कि यजीद अल्लाह का दुश्मन है, शराब नोशी करता है और तारक अस्सलात है, जानी और फासिक है, महारिम से सोबत करने से भी बाज नहीं आता। बहावाला तकमील अल ईमान सफ़ा नंबर 292। कूफा वालों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इसलिए बार बार खतूत लिख कर कूफा तशरीफ़ लाने की दावत दी कि वो लोग यजीद की गैर शरई हरकत की वजह से इसकी बैत से निकलना चाहते थे और इस मकसद के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहतर किसी को ख्याल नहीं करते थे। कूफा के सरदार अफराद ने मुतवातिर आपको खतूत भेजे। इसमें इन्होंने जोश व खरोश के साथ इस अमर का इजहार किया कि हम अपनी जान और माल आप पर कुर्बान कर देंगे और आपकी बैत करना चाहते हैं। इन लोगों की दावत पर हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की तरफ रवाना हुए। फिर जब कूफा की तरफ बढ़ते हुए हर तमीमी के लश्कर ने आपका रास्ता रोका और कुदरत इलाही से आप करबला के मैदान की तरफ पलटे तो इस वक्त आपने एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आपने अपने आने का मकसद बयान फरमाया और फरमाया कि ए लोगों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी जालिम बादशाह को देखे कि अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों को हलाल ठहरा लिया है, अल्लाह ताला के अहद को तोड़ रहा है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहा है, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म और ज़्यादती का मामला करता है, बस जो कोई ये सब कुछ देखे जानते भी अपने कौल व अमल से इस शर को मिटाकर अपना फ़र्ज अदा नहीं करता तो अल्लाह ताला का तक़ाज़ाए अदल है कि इसे इसके ठिकाने तक पहुंचा दे। गौर से सुनो कि इन यजीदियों ने शैतान की इताअत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है और अल्लाह की बंदगी को छोड़ रखा है। इन लोगों ने हर तरफ फसाद बर्पा कर रखा है और शरीयत की ताज़ीरात को मुअत्तल कर दिया और सरकारी माल को ज़ाती मफाद पर खर्च किया, अल्लाह ताला के हराम को हलाल किया और हलाल को हराम कर दिया। और इन यजीदियों के शर के मिटाने वालों में सबसे ज़्यादा हकदार मैं हूँ। बहावाला तारीख़ काबिल इब्ने असीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 40। ये उसका पहला हिस्सा है। इंशाअल्लाह ये मुकम्मल सिलसिला आप
मेरे चैनल पर देख और सुन सकेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें। जल्द इसके दूसरे हिस्से के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।